नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। हैदराबाद में तालाबों के FTL और बफर जोन्स में गैर मजाज तामीरात को मुनहदम करने के लिए हाल ही में तश्कील दिए गए इदारे हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड ईस्टिस मॉनिटरिंग एजेंसी हाइड्रा के ओहदेदारों ने मूसा नदी के निचले इलाकों में मुकीम अफराद से ख्वाहिश की है कि वो शदीद बारिश की पेश ख्यासी के पेश नज़र महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं। 2 रिजर्वायर्स हिमायत सागर और उस्मान सागर लबरेज हो गए हैं और तवक्को है कि पानी किसी भी लम्हा छोड़ा जाएगा। हाइड्रा और रेवेन्यू के ओहदेदारों ने शंकर नगर, चादर घाट और मुसरम बाग के इलाकों का दौरा किया। खम्मम के प्रकाश नगर ब्रिज के पास सैलाब के पानी में फंस जाने वाले 9 अफराद की जान बचाने वाले सुभान खान को मजलिस के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शालपोशी करते हुए 51,000 रुपये नकद रकम इनाम दिया। गुज़िश्ता हफ्ते खम्मम शहर में शदीद तरीन बारिश की वजह से खम्मम के प्रकाश नगर मोने नदी ब्रिज पर फंसे हुए 9 अफराद को खम्मम के JCB ड्राइवर सुभान खान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर रात की तारीकी में 12 बजे JCB के जरिए सैलाब के पानी से महफूज तरीके से बचाकर बाहर लाया। सुभान की इस हिम्मत पर तमाम गोशों से सराहना की जा रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सुभान की शालपोशी करते हुए 51,000 रुपये नकद रकम इनाम दिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को असदुद्दीन ओवैसी ने एक लेटर लिखते हुए सुभान के लिए खम्मम शहर में डबल बेडरूम मकान फौरी फराहम करने की दरख्वास्त की। तेलंगाना के असल अपोजिशन BRS के रुकन असम्बली हरीश राव ने बायो डाइवर्सिटी बोर्ड के स्टाफ को तनख्वाहें अदा न करने पर तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद की। इन्होंने जोर देते हुए कहा कि BRS के दौर में तकरीबन 10 करोड़ रुपये अलाट करने के बावजूद स्टाफ की तनख्वाहें हनूज अदा नहीं की गई। इन्होंने मुतालिबा किया कि फंड्स फौरी तौर पर जारी किए जाएं ताकि मुलाजमीन बशमूल साइंसदानों और ग्राउंड स्टाफ की तनख्वाहें अदा की जा सकें। रियासती हुकूमत ने हफ्ते को CV आनंद को कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी मुकर्रर किया और K श्रीनिवास रेड्डी का तबादला किया गया और उन्हें डायरेक्टर जनरल विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट और साबिक सरकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर तैनात किया गया। आसाम में नए आधार कार्ड के लिए दरख्वास्त देने वाले तमाम अफराद को अब अपनी NRC दरख्वास्त की रसीद नंबर ARN जमा कराना होगा। चीफ मिनिस्टर हेमंता बसवा शर्मा ने हफ्ते को ये मालूमात दी। वजीर आला शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आधार कार्ड के लिए दरख्वास्तों की तादाद आबादी से ज्यादा है। इसका मतलब है कि कुछ शहरी मशकूक हो सकते हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि नए दरख्वास्त दहिंदगान को अपनी NRC दरख्वास्त की रसीद नंबर देना होगा। इन्होंने कहा कि इससे गैर कानूनी गैर मुल्की शहरियों की दरअंदाजी को रोका जाएगा और रियासती हुकूमत आधार कार्ड जारी करते वक्त बहुत सख्त होगी। इन्होंने कहा, आसाम में आधार कार्ड हासिल करना आसान नहीं होगा। मरकजी माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि इस वक्त शेरों की तादाद बढ़कर 57 हो गई है। वजीर मौसूफ ने यह बात जुमा की शाम कौमी दारुल हुकूमत में 4 रोज़ा फोटोग्राफी नुमाइश ATR थ्रो द लेंस के इफ्तिताह के मौके पर कही। ये नुमाइश 7 दिन से 10 सितंबर तक मुनक़िद की गई है। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मिस्टर यादव, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस A बोबड़े और जस्टिस TS ठाकुर, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के सदर डॉक्टर रमाकांत पांडे और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर थाने इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर में शनिचर के रोज एक इमारत गिर गई, जिसके बायस एक शख्स हलाक और बड़ी तादाद में लोग जख्मी हो गए। हादसे में अब तक 20 अफराद को बचा लिया गया, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों की जानिब से राहत और बचाव का काम जारी है। NDRF और SDRF के 2 टीमों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान जख्मियों को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। 3 मंजिला इमारत का नाम हरमलाब बिल्डिंग है। इस इमारत में अद्वियात का कारोबार होता था। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे का नोटिस लिया। CM योगी की हिदायत पर NDRF और SDRF की टीमें मौके पर रवाना की गई। वजीर आला ने हुकाम को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर जाए वक़्त पर पहुंचकर इमदादी कामों में तेजी लाए और जख्मियों को मुनासिब इलाज फराहम करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।